राम राम भाई तारा सब ने। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई कैसे हो तुम सब? उम्मीद करूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। भाई शाम का टाइम हो रहा था और बच्चे खेल रहे थे बाहर, तो मैं इनको देखने आई कि कर क्या रहे हैं बच्चे। तो मैंने देखा दोनों खेल रहे हैं, तो थोड़ी सी बच्चों के साथ में थोड़ी सी मस्ती करी, बातें बातें करी। तो बच्चे बोलने लग गए खेलो, तो थोड़ी सी टाइम मैंने वहाँ पर बैठा थोड़ा उन बच्चों के पास में। फिर भाई देखो बाहर थोड़ी धूप है, मौसम ठीक है, लेकिन गर्मी हो रही है बहुत तेज़ से। हवा भी नहीं चल रही थी आज, तो मुझे गर्मी लगी। तो फिर मैं अंदर को आ गई बच्चों से बाय करके। तो मैंने सोचा चलो अभी फ्री बैठे हैं तो आज कुछ कर लेते हैं नया। तो मैं बच्चों से बोल के अंदर आ जाती हूँ। तो देखो शाम के 4 बजने वाले हैं। वही मेरी मम्मी ने कुछ दिन पहले मेरे लिए सामान भेजा था, तो मैं आ जाती हूँ किचन में और उसे निकालती हूँ। और आपके यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, सारे लोग कमेंट करके बताना कौन कौन इसका नाम जानता है और क्या क्या इसका नाम है। भाई हमारे यहाँ पे तो है ना, इसे कांगनी के नाम से जाना जाता है। और भाई इसे ज़्यादातर है ना लेडीज़ें ही खाती हैं। इसके लड्डू बनते हैं, बहुत स्वाद लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी बना ही लेती हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे ना लड्डू बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। फिर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाले, काजू और बादाम लिया, उसमें अच्छे लगते हैं डाल के खाओ तो लड्डू में एक अलग ही तरीके का अलग से ही स्वाद हो जाता है। तो वही इनको मैंने प्लेट में निकाल के थोड़ा मिक्सी में डाला और मैं इन्हें हल्का सा पीस लेती हूँ। लेकिन मुझसे हल्का नहीं, कुछ ज़्यादा ही पीस गया था और थोड़े बारीक ज़्यादा हो गए थे ये। तो भाई इन्हें पीस के तो मैंने एक प्लेट में अलग से निकाल दिया। अब है बारी जो वो कांगड़ी जो मैं आपको बता रही हूँ जिसके लड्डू बनते हैं, अब मैं उसी को ही पीसूँगी। तो भाई मैं यहाँ पे इसे पीस रही हूँ। ये ना बहुत बारीक पीसनी पड़ती है और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है पीसने में। तो भाई पीसते पीसते ना मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो इसे मैं काफ़ी देर तक पीसने के बाद में थोड़ा बारीक हो जाती है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। उसके बाद में मैं है ना इसे साथ साथ में ही छानने के लिए छलनी और थाली अलग से ले लेती हूँ छानने के लिए। तो इसे भाई ये पीस चुकी है और दोबारा से मैं इसे पीस रही हूँ क्योंकि हल्की सी बारीक मोटी हो गई, तो मैं इसे दोबारा पीस रही हूँ। फिर मैंने साथ साथ में देखो इसे छान भी लिया है क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा ना, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी। तो वही पीसने और छानने के बाद में ना इसे हल्का सा ना भूंदा जाता है। तो मैंने इसे यहाँ कढ़ाई में भून रही हूँ मैं इसे। तो ये थोड़ा सा ऐसे काला कालापन आ जाता है ना इसके अंदर, तो अच्छा लगता है ये लड्डू। हमें तब तक भूनना है इसे, थोड़ा हल्का कालापन ना हो जाए इस आटे का। फिर साथ में मैं इस गेहूं का आटा लेती हूँ, इसमें थोड़ा गेहूं का आटा भी मिक्स होता है। कोई करता भी है मिक्स, कोई नहीं भी करता, लेकिन हम तो थोड़ा सा मिक्स करके ही लड्डू बनाते हैं इसे। और आटे को भी इतना ज़्यादा भूनना है जब तक कि उसका कालापन ना हो जाए। जब तक उसमें कालापन हल्का दिखाई देने लगता है तब तक हमें भूनना है। फिर आटे को भूनने के बाद में उसे छान लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी गांठे गांठे सी बन जाती हैं। और भाई यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, मुझे लगा कि ठंडा हो गया आटा, लेकिन आटा था गरम और यहाँ पे छलनी जल गई है हमारी। अब देखो लड्डू के चक्कर में मैंने एक नुकसान कर डाला यहाँ पे। फिर एक बार तो मुझे चिंता हुई यार छलनी जल गई, अब क्या करेंगे, लड्डू बीच में ही रुक जाएंगे। फिर मेरे ध्यान आया कि सामने वाली आज ड्यूटी नहीं गई है, तो चलो इसी से आज छलनी लेके आते हैं। तो मैं इसे छलनी लेने गई। मुझे थोड़ी शर्म तो लग रही थी, मैंने कभी इससे कुछ मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके छलनी लेने गई। तो मैंने वो आटा बचा हुआ उस ठंडा करने के बाद में आटा छाना है। आटा छानने के बाद में भैया मैं पंखे के नीचे लेके जाती हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी। अब मैं वहाँ पे पंखे के नीचे बैठ के इसका लड्डू का पूरा मिक्सर तैयार कर रही थी। उसमें खांड और जो ड्राई फ्रूट्स पीसे थे वो सारे सब मिक्स कर दिए मैंने। अब यहाँ पे भाई मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अगर अच्छे से मिक्स नहीं होता ना तो गांठे सी बन जाती हैं। तो यहाँ पे सारे अच्छे से मिक्स करने के बाद में मेरी बच्ची आ जाती है मेरे पास में, और उसके साथ में जो लड़की खेलती है वो भी आ जाती है कि मम्मी मुझे लड्डू खाने हैं, जल्दी से दे दो बना के। अब भाई मैंने वहाँ घी भी वहीं से मेरी मम्मी ने भेजा था साथ में ही लड्डू बनाने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे पूरा घी भी डाल के पूरा मिक्स कर लेती हूँ। और भाई यहाँ पे गिर जाता है मुझसे ज़्यादा घी और पूरा ऊपर तैर रहा है। देखो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा घी डाल के फिर बनाएंगे लड्डू तो अच्छे स्वाद आएगा, लेकिन भाई जितना मैंने लालच किया ना उतना ही मुझे भारी पड़ गया। मुझे फिर से थोड़ा आटा भूनना पड़ा है, मेरी ही गलती की वजह से।
मुझे लालच आ कि ज़्यादा घी डालूंगी, तभी बोलते हैं भाई ज़्यादा अति किसी में नहीं होनी चाहिए, अति सबके लिए बुरी होती है, हर चीज़ के लिए। फिर से मैंने आटा भूना और उसके बाद में मैंने छान के थोड़ा उसमें मिक्स किया, तो जाके थोड़े से लड्डू बन पाए हैं, वरना तो लड्डू बन ही नहीं रहे थे, ऐसे कभी इधर भाग रहे कभी इधर भाग रहे। अब मैंने मेरे भाई से एक नई छलनी मंगवाई नीचे दुकान से, उसी से मैंने छलनी से आटा छान के उसमें पूरा मिक्स कर दिया। उसके बाद में मैं बनाने लग गई लड्डू। मेरी बेटी कह रही है कि मम्मी मैं बनवा दूँ, मैं कह रही नहीं नहीं मैं ही बना लूँगी, तू रहने दे, तू खा लियो बस अपने। वही मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ और वो बच्चे खेल रही हैं, दोनों पास में ही बैठे हैं मेरे कि जल्दी बनवा दो जल्दी बना लो। तो मैं कह रही हूँ थोड़ी देर रुक जा, अभी बना रही हूँ, खा लियो। अब लड्डू यहाँ पे गोल गोल बन ही नहीं रहे थे, मैं सोची भाई ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं इसे बनाया मैंने, कभी आड़े कोई आड़ा बन गया कोई टेढ़ा बन गया, बस थोड़ा सा ऐसा कर दिया। और भाई लड्डू बनाने के चक्कर में ना गंदगी इतनी हो गई थी किचन में, तो हमारे गांव में कहे हैं कि फूड चाल है सारा घर डाल है, तो भैया वो वाला काम हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे कुछ आता तो है ना बनाना, सारे काम उल्टे सीधे हो जाए मुझसे। तो भाई मैंने यहाँ थोड़ी सी साफ़ सफाई करी किचन में थोड़ी साफ़ सफाई होने के बाद मुझे थोड़ी शांति आई कि 4 बजे से लेके 8 बज गए मुझे, तब जाके लड्डू बने हैं। तो भाई यहाँ लड्डू बन चुके हैं, जिसको खाना है वो कमेंट में बता दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।